हाँ तो फ्रेंड्स, क्या होना चाहिए हमारा नेक्स्ट स्टेप बिटकॉइन के रिगार्डिंग, ऑल्ट कॉइन्स के रिगार्डिंग? क्या बिटकॉइन और ऊपर जाने वाला है या हमारे को अभी ऑल्ट्स में एंट्री ले लेनी चाहिए? कैसे करनी चाहिए अब हमारे को ट्रेडिंग आने वाले दिनों के अंदर? ये सारी बातें आज हम इस वीडियो में करेंगे। साथ ही साथ कुछ ऑल्ट कॉइन बताऊंगा जो कि मैं प्रेफर कर रहा हूं अगले 2 दिनों के लिए। और साथ ही साथ इस वीडियो के अंदर हम एलोकेशन की भी बात करेंगे। एक और एलोकेशन राउंड आप लोगों के लिए अवेलेबल हो चुका है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, बिकॉज इस वक्त मार्केट है डगमगाने वाली स्टेज के ऊपर और हमारे को कैसे एक्शन लेना चाहिए, कैसे प्रॉफिट बनाना चाहिए इस मार्केट के अंदर, उसके बारे में आज डीप डाउन थोड़ी सी बात करूंगा, ताकि आप लोग मार्केट सेंटिमेंट्स एंड मार्केट के बिहेवियर को समझ पाओ और एट द एंड आप सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट स्टेज के ऊपर ही खड़े हो। तो फ्रेंड, चलते हैं सीधा कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। बट आगे बढ़ने से पहले ये देख लीजिएगा आपने वीडियो को लाइक कर दिया है कि नहीं। सीधा चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर और जानते हैं डिटेल अबाउट बिटकॉइन, ऑल्ट कॉइन और कुछ मेरे प्रेफर्ड ऑल्ट कॉइन जो कि अभी बढ़ सकते हैं, जो कि अभी तक इतने नहीं बढ़े हैं। साथ ही साथ आप लोगों के लिए एलोकेशन राउंड की भी आज हम बात कर लेते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपको कुछ बातों को ना थोड़ा सा गहराई में समझाना चाहूँगा। अगर हम अभी फिलहाल मार्केट को देखें, मार्केट एक दिन के अंदर ज़रूर 31,000 से दोबारा 36-37,000 लग गई है, लेकिन आप देखेंगे तो ये टोटल बियर ट्रेंड की काफ़ी हद तक निशानी है। मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ समझाना चाहूँगा, मार्केट काफ़ी टाइम तक बुलिश रही है और यहाँ पे ये जो एक दोबारा ग्रीन कैंडल, एक दोबारा ग्रीन कैंडल, एक दोबारा ग्रीन कैंडल अगर आप देख के हैप्पी हो रहे हैं तो वो होने की आपको ज़रूरत नहीं है। बट हैप्पी होने की ज़रूरत है हमारे को। सिंपल और सिंपल प्रॉफिट हमें निकालना कैसे है, हमें वो जानना ज़रूरी है। मैं आपको एक छोटी सी चीज़ें कुछ दिखाना चाहूँगा ताकि आप समझ पाओ कि मैं आपको कुछ नॉलेज देना चाहता हूँ, जिससे कि शायद आप इस मार्केट में बच पाए और ज़्यादा प्रॉफिट निकाल पाए। आपने देखा होगा लगभग 11 मई को मैंने आपको ये वार्निंग वीडियो बनाई थी, जिसके अंदर मैंने नॉट गुड साइन फॉर क्रिप्टो के बारे में आपको क्लियरली बताया था कि अब हमें यूएसडीटी में हो जाना चाहिए और हमारे को काफ़ी हद तक मार्केट डिप में दिख सकती है और एक बहुत बड़ा क्रैश आ सकता है। आया भी। इसके बाद आपने देखा होगा एक दिन मार्केट बहुत ज़्यादा ग्रीन हो गई थी अचानक से और वहाँ पे बातें शुरू हो गई थी कि यस मार्केट तो अभी भी बुलिश है, किसने कहा कि बियर ट्रेंड आया है। तो अगर आप उसी नज़रिए से चलते जाओगे और इग्नोर कर दोगे उस एस्पेक्ट को कि जो कि हो रहा है, जो कि आपको दिख रहा है कल आपके पोर्टफोलियो के अंदर 10 बिटकॉइन थे और उसके बाद भी आप जिद्दी होकर कह रहे हो नहीं आज मेरा पोर्टफोलियो 4 बिटकॉइन का रह गया, 4.5 का रह गया। नहीं, लेकिन अभी भी बियर में नहीं गई है मार्केट और अभी भी मैं लॉस में नहीं हूँ। तो मैं कहूँगा इसे बेवकूफ़ी ही कही जाएगी, क्योंकि अगर 10 बिटकॉइन को अगर आपने वहाँ पे कन्वर्ट किया होता और आपने अब एंट्री ली होती जब आपके 4, 4.5, 5 बिटकॉइन रह गए हैं, तो यू हैव डबल ऑफ योर पोर्टफोलियो राइट नाउ विद यू ऑन द सेम कॉइन्स जिनके ऊपर आपको इतना ट्रस्ट है कि वो कभी गिरेंगे नहीं। मैं यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें समझा रहा हूँ, मैं मार्केट में बिल्कुल नेगेटिव नहीं कर रहा। मार्केट इज गोइंग वेरी गुड और मार्केट के अंदर हर डायरेक्शन में पैसा कमाया जा सकता है, उसके बारे में अभी हम बात कर रहे हैं। यहाँ पे एक जो मैंने इंडिकेशन आपको दी थी कि मार्केट इज लुकिंग टू स्वीट, उसके बाद मैंने आपको एक मैसेज किया था कि यहाँ पे मार्केट इतनी ग्रीन दिखाई दे रही है, लेकिन हो सकता है दोबारा से मार्केट गिर जाए, तो स्टे अलर्ट और 2 दिन के लिए कम से कम ऑल्ट कॉइन में ट्रेडिंग ना करी जाए। इसके बाद आया धराशायी होने वाला ऑल्ट कॉइन्स के अंदर रेड ब्लड। यहाँ मैं अपनी कोई तारीफ नहीं कर रहा, लेकिन आपको कुछ चीज़ समझाना चाहता हूँ, उसका मैं आपको कह सकते हैं बेस बना रहा हूँ ताकि आप चीज़ों को समझ पाओ। इस वक्त मार्केट के अंदर बुल्स एंड बियर दोनों के दोनों आ चुके हैं। इसको आप मानो चाहे ना मानो, आपको अभी तक दिखाई दे चुका होगा, लेकिन यस अगर हमारी ईगो बहुत बड़ी है तो शायद हमारे को ना दिखाई दे रहा हो। करेक्शन मार्केट के अंदर जो कही जाती है वो करेक्शन ऐसे ही नहीं आती है। मार्केट के अंदर अगर आप देखोगे अभी बीटीसी चल रहा है $36,300 के आसपास, स्ट्रगल कर रहा है 37,000 को क्रॉस करने में, 37,500 को क्रॉस करने में स्ट्रगल कर रहा है बीटीसी। ये हम सब लोगों को दिखाई दे रहा है। लेकिन मैं बात करता हूँ बहुत सारे कॉइन्स की। अगर हम ऑल्ट कॉइन की बात करें, CRV, हम बात करें BNB, $290, $200 लगा है 670 का कॉइन। हम बात करें CRV की, हमने बात करी BNB की, हम बात करते हैं 1 इंच की, 7,000 सतोशी कितना लगा है मेरे ख्याल 5,700। हम बात करें माना की, माना कितना लगा लगभग 50 सेंट्स, $1.5 से। हम बात करें और भी बहुत सारे, आप कोई भी प्रोजेक्ट पकड़ लो, आप कोई भी कॉइन ले लो, मैं कहूँगा हम बात करते चलो एक्रो की, जिसके अंदर मैंने कल भी एंट्री ली, 157 से 43
और अगर अभी भी ये कहा जाता है कि मार्केट बियरिश नहीं हुई है, मार्केट सिर्फ और सिर्फ बुलिश है और आई विल कीप ऑन होल्डिंग माई कॉइन्स, तो वो एक यूजलेस स्ट्रेटजी है जिसको मैं मानता हूँ। अब मैं आपको यहाँ पे ये कहना चाहूँगा, आपको सिंपल सी कुछ स्ट्रेटजी बताना चाहता हूँ जिसको हम थोड़ा सा यूज करके प्रॉफिट निकाल सकते हैं। राइट नाउ मार्केट के अंदर मैं कहता हूँ बुल्स एंड बियर दोनों आ गए हैं, तो फॉर श्योर मार्केट के अंदर बार बार ये ग्रीन डेज जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं और बार बार रेड डेज जो कि कुछ इस तरीके से है, ये आपको बार बार दिखाई देंगे। तो आपको सबसे पहला काम करना है, जो कि मैंने आज से 1 महीने पहले ही 20 दिन पहले ही आपको बोलना शुरू किया था, शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स, यानी कि 1 दिन 2 दिन 3 दिन हम प्रॉफिट लेंगे और उसके बाद हम निकल जाएंगे उस ट्रेड से। ये नहीं सोचेंगे कि यार अभी तो यहाँ से डबल हो सकता है ट्रेड, अगर हो गया इट्स ओके। मेरी एंट्री एक्रो के अंदर कल थी 47 सतोशीज पे, 43 ये बॉटम गया था, 47 के ऊपर मेरी एंट्री थी। 47 के बाद 60-61 पे मैंने इसको निकाला, यानी कि 30% का गेन। अब ये यहाँ से 90 भी लग जाए तो अगर मैं उसका गम बनाता हूँ तो मेरे हिसाब से मैं बहुत बड़ी गलती कर रहा हूँ, बिकॉज मार्केट इस वक्त सेंटिमेंटली अगर हम बात करें 100% स्टेबल नहीं है, बट हम तब भी ट्रेडिंग कर रहे हैं। और अगर हम ट्रेड कर रहे हैं तब भी तो हमारे को शॉर्ट टर्म के प्रॉफिट को निकालना पड़ेगा। मार्केट लास्ट 2 दिन रेड रही है, आज मंडे ग्रीन स्टार्ट हुआ है। मैं मानता हूं मंडे भी और ट्यूसडे भी मार्केट ग्रीन ही रहेगी शायद, लेकिन वेडनेसडे या थर्सडे आपको दोबारा से फॉल देखने को मिल सकता है। चाहे बीटीसी ऊपर की एक बहुत बड़ी मूवमेंट ले ले, चाहे बीटीसी दोबारा नीचे की मूवमेंट ले ले, हमारे को मार्केट दोबारा बार बार ऑल्ट कॉइन के अंदर मैं बात कर रहा हूं अप एंड डाउन होती हुई दिखाई देगी। तो आई विल एडवाइज यू ऑल कि आप अब शॉर्ट टर्म प्रॉफिट के ऊपर ज़्यादा बिलीव करें रेदर देन 100%, 200%, 300% बनाने के लिए। हम बात कर रहे हैं इसके बाद जून में आ सकता है NFT सीजन, वहाँ पे 2x, 3x, 5x बन सकता है, बिकॉज वो ट्रेंड होगा। अभी हम बात कर रहे हैं मार्केट का ट्रेंड कह रहा है, क्लियरली दिखा रहा है। अगर हम BTC की बात करें, हम BTC के पेयर पेज पर चलते हैं, क्लियरली दिखा रहा है कि मैं रोज गिरता जा रहा हूं। आप देखिए ईथर 4400 से $1700। अगर कोई कहता है आई विल कीप ऑन होल्डिंग ईथर, अगर उसने वो 4400 नहीं, चलो मार्केट सेंटीमेंट 4000, 3700, 3800 पे करीब खराब दिखाई दे रहे थे, वहां उसको USDT कन्वर्ट किया और 1700, 1800, 1900, 2000 पे उसको ले लिया। नाउ ही हैज डबल ऑफ इट्स फंड्स। तो मार्केट के अंदर मार्केट के हिसाब से चलो, जब मार्केट बुलिश है बुल्स हो जाओ, जब मार्केट बेरिश है बियर बन जाओ, जब मार्केट साइडवेज चलेगी तो छोटा छोटा प्रॉफिट हम लोग निकालेंगे। दूसरी स्ट्रेटजी मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, अगर मार्केट से इसको पैसा निकालना है, वो है टॉप गेनर्स। मार्केट के अंदर ये जो टॉप गेनर्स आपको दिखाई दे रहे हैं, जैसे ही मार्केट में डंप आएगा, फॉर एग्जांपल के तौर पर मान लेते हैं मैटिक 3900 से सीधा गिर जाता है और आ जाता है 3000 इन अबाउट 5 मिनट्स टाइम। आप अगर वहां 3000 पे एंट्री लेते हो, आपको 3300 होने में मैटिक को मैक्सिमम लगेंगे 1, 2, 5, 7 मिनट, जैसे ही BTC स्टेबल होगा। तो दीज आर द टॉप कॉइन्स जिनके अंदर बहुत ज़्यादा वॉल्यूम होती है और इनके अंदर प्रॉफिट कमाना बहुत ज़्यादा इजी होता है। इनफैक्ट कहूँ सिंपल वर्ड्स में, स्कैल्पिंग करना बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है, ईजी होता है और अच्छा रहता है। एंड आपको एक बात ऐड कर देना चाहता हूं, मार्केट को अगर आप ग्रीन देखो, बहुत ज़्यादा ग्रीन देखो आज के इन दिनों के अंदर, तो आप ओवर कॉन्फिडेंस में मत आ जाना कि यस अब तो मार्केट यहाँ से डबल ट्रिपल होगी। यस अगर होगा ऐसा स्टेज, आई विल लेट यू नो ऑन टेलीग्राम, ट्विटर एज वेल एज ऑन यूट्यूब। लेकिन अभी के लिए मैं बोलूँ तो मार्केट में बुल्स एंड बियर दोनों अवेलेबल है, दोनों की फाइट चल रही है। तो हमारे को उस फाइट के अंदर अपने फंड्स को सिक्योर रखना है, वो ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपको मैंने 2 मेन चीज़ें समझाई है, वो है शॉर्ट प्रॉफिट लेंगे, जब डिप आएगा तभी एंट्री लेंगे, तभी उस फंड को यूज करेंगे, स्टक बॉन्ड नहीं रहेंगे। अगर मार्केट ऊपर जा रही है, एक अच्छा प्रॉफिट हमारे को दिख रहा है, हम उसको बुक करके नीचे एंट्री अगर मिलती है, अपने पोर्टफोलियो के साइज को बढ़ाएंगे, ना कि हम कहेंगे नहीं मैं तो जिंदगी भर इस कॉइन को पकड़ के बैठूंगा और मैं इसको बेचूंगा नहीं। आपका लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो अलग है, ये बात आप याद रखिएगा। लेकिन ट्रेडिंग वाले पोर्टफोलियो के साथ भी लोग ये काम कर रहे हैं और करते आ रहे हैं, उससे आप लोग बच जाइएगा। दूसरा मैंने आपको बताया है, जो टॉप गेनर्स है उनके अंदर हाई वॉल्यूम होती है। ये सभी कॉइन जब मार्केट डंप होगी 20%, 30% गिरेंगे और सबसे ज़्यादा जल्दी रिकवरी भी इन्हीं कॉइन्स के अंदर होगी। तो 10%, 20%, 30% अगर आप स्कैल्प करना चाहते हो तो ये ईजिएस्ट वे हो सकती है प्रॉफिट कमाने की। अब मैं बात करता हूँ उन ऑल्ट कॉइन की जो कि अभी भी इतने बड़े नहीं है, और मैं मानता हूँ अगर आपको अभी भी रिस्की ट्रेडिंग करनी है, रिस्की ट्रेडिंग,
मैं कल अपने एनएफटी ग्रुप के अंदर ऑलरेडी 5-6 कॉल दे चुका था और मेरे को ये कॉल्स आपको आज देनी थी, लेकिन मार्केट रात में इतनी ज़्यादा रिकवर कर गई कि सारे कॉइन्स ऊपर हो गए। मैं बात करूं मैटिक 2700 से 4000 लग गया, जो कि 50% से ऊपर का प्रॉफिट है। एक्रो 47 से 61 आई गेस लगा या 62 लगा है, जो कि अगेन नियर अबाउट 30% से ज़्यादा का प्रॉफिट है। और ऐसे ही 5 कॉइन और थे जो कि मैंने बताए थे, लेकिन अभी भी कुछ कॉइन्स है जो कि बड़े नहीं है उस स्पीड पे। मैं उनमें से बात करूंगा पहला माना की भी, क्योंकि $66 चल रहा है। मैं अभी आपको एडवाइस नहीं करूंगा इतनी ज़्यादा एंट्रीज लेने के लिए, लेकिन अगर आपको फिर भी करनी है तो माना एक ऐसा कॉइन है जो कि अभी उतनी रिकवरी नहीं करा जितनी उसने गेन करे थे। यहाँ पे आप देख सकते हो माना $1.67 था और 67 सेंट का है, तो माना एक वन ऑफ द कॉइन हो सकता है। दूसरा कॉइन अगर मैं बात करूं तो TKO, जो कि मैं आपको कल देने के बहुत मूड में था। TKO अपने साइडवेज मूवमेंट पे चल रहा है और थोड़ी बहुत रैली लेनी स्टार्ट करी है, तो यहाँ से वो 20% 30% की और रैली ले ले तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। अगला कॉइन अगर मैं बताना चाहूँ तो वो है CRV, जिसने कि 4052 पे चल रहा है और 8570 से सीधा गिरा है नीचे। यहाँ से 10 20 30% की रिकवरी करना कोई बड़ी बात CRV के लिए भी नहीं होगी। इसके बाद मैं अगर बात करूं तो मैं कहूंगा सैंड भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है। सैंड के अंदर भी 757 है, थोड़े टाइम पहले 1600 था और फॉर श्योर ये भी एक NFT का प्रोजेक्ट है और वन ऑफ द टॉप प्रोजेक्ट है NFT का, और सीजन भी इसका आ सकता है। इसके बाद मैं कॉइन की बात करूं तो वो है एच बार 651 चल रहा है और बहुत सॉलिड एंड स्ट्रांग चल रहा है। और आप देखेंगे बहुत टाइम से साइडवेज मूव कर रहा है और रैली लगाने की कोशिश करता है, लेकिन फिर साइडवेज चल जाता है। तो अभी शायद हो सकता है साइडवेज चले थोड़ा टाइम 600 के आसपास, लेकिन उसके बाद दोबारा से एक रैली लगाए जिसके अंदर ये अपना हाई जो है 836 का उसको ब्रेक कर जाए। इसके बाद अगला कॉइन जिसके ऊपर मैं पॉजिटिव हूँ फॉर द मंथ ऑफ जून एज वेल, और वो हो सकता है XRP, जिसको मैं ज़्यादातर ट्रेडिंग नहीं करता, लेकिन येस मैं 2000 से इसके ऊपर एंटर कर चुका हूँ लगभग, और मैं कुछ अच्छा प्रॉफिट इसमें बनाने की एक्सपेक्ट कर रहा हूँ और शायद जून के अंदर कोई अच्छी न्यूज़ ही आ जाए XRP की, हू नोज़। तो XRP भी काफ़ी स्ट्रांग दिख रहा है और ट्राई कर रहा है ऊपर जाने का, तो मैं उस मूव के लिए भी ट्राई कर रहा हूँ एक प्रॉफिट निकालने का। तो ये मेजरली मेरे कुछ 5-6 आपको ऑल्ट कॉइन बताए हैं जो कि आपको प्रॉफिट दे सकते हैं। अभी रिस्की है ट्रेडिंग करना, लेकिन स्टिल पीपल आर आस्किंग अपने कुछ कॉइन्स बताओ। तो मैं अपने कॉइन्स में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। मैं कुछ कॉइन्स कल ऑलरेडी दे चुका था। मैटिक था, उसमें एक्रो था, उसके अंदर ट्रॉय कॉइन था 22 सतोशीज पे, जो कि अभी 23 चल रहा है, 25-26 लग के आया है। वर्ज था कल की लिस्ट के अंदर जो कि 64 चल रहा है अभी, और कल शायद 56 था जब हमने एंट्रीज ली थी। तो पॉइंट्स बढ़ रहे हैं, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस में मत आ जाना। शॉर्ट एंट्रीज रखना अपनी और प्ले करना थोड़ा सा कोशिश स्टार्ट करो। अपना ऑल टाइम हाई जो भी चल रहे हैं, जो टॉप गेनर्स है उनके अंदर थोड़ा सा प्ले करना स्टार्ट करो। या एक और सेकंड आपको इसी के अंदर पॉइंट ऐड कर देना चाहूँगा, अगर हम यहाँ पे जाते हैं और 2 बार क्लिक करते हैं तो सबसे ज़्यादा नेगेटिव कॉइन जो चल रहा है, लेकिन अगर वो कॉइन फंडामेंटली स्ट्रांग है तो आप उसको भी पिकअप कर सकते हो। फॉर एग्जांपल पॉली बहुत फंडामेंटली स्ट्रांग है, एर्गो काफ़ी अच्छा कॉइन है और एक गिरा 17-18% है, तो यहाँ से रिकवरी कर सकते हैं। अगर एग्जांपल की बात करूँ, कल WRS इसी लिस्ट के अंदर था और WRS था शायद 2100 सतोशी के आसपास। मैं अगर देखूँ यहाँ पे यस 2100 सतोशी के आसपास, तो 2800 लग गया यहाँ से, यानी कि 30% ऊपर हो गया है। तो आप यहाँ से वो कॉइन्स को फाइंड कर सकते हो और ट्रेड करके एक अच्छा प्रॉफिट निकाल सकते हो। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो में आप लोगों को काफ़ी हेल्प मिली होगी और अब आप अपना ट्रेडिंग स्टाइल थोड़ा इंप्रूव कर पाएंगे और मार्केट के सेंटिमेंट्स को भी थोड़ा सा समझना स्टार्ट कर पाए होंगे। चलते हैं सीधा एलोकेशन राउंड के ऊपर। यहाँ पे दोबारा मौका मिलेगा लगभग कुछ लोगों को $50 की एलोकेशन मिलने का, और हो सकता है ये $50 $100 इन ट्रॉन। ये $100 जो ट्रॉन है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आपका करियर क्रिप्टो के अंदर स्टार्ट करने में हेल्प करेंगे। सीधा चलते हैं, जल्दी से जान लेते हैं इस एलोकेशन राउंड के बारे में भी। हाँ तो फ्रेंड, मेरकोर का चल रहा है हमारा एक और एयर ड्रॉप जो कि $2400 का होगा। 100 लोगों को मौका मिलेगा, 25 यूजर्स होंगे जो कि विन कर सकते हैं। सिंपली मरकोर को ट्विटर पे फॉलो करना है, रीट्वीट करनी है और मरकोर का टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है। बेसिकली मरकोर है क्या, वो उसके बारे में अगर हम थोड़ा सा जानना चाहे, मरकोर इज अ डिसेंट्रलाइज्ड एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग एल्गोरिथम के यूज़ करके ट्रेडिंग करने का प्लेटफॉर्म है मरकोर, जिसका आईडीओ 26 मई को है। 1 डे 20 आवर्स के बाद इसका आईडीओ है। और अगर हम बात करें BSC स्टार्टर के ऊपर ये आईडीओ आ रहा है, ट्विटर, टेलीग्राम और मीडिया के ऊपर इनका आर्टिकल है जिसको आप पढ़ सकते हो। मरकोर एम टू डेमोक्रेटाइज द एल्गोरिथम ट्रेडिंग मार्केट, इन्वेस्टर एनवायरनमेंट एंड डेवलपर एनवायरनमेंट बोथ इनके ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर अवेलेबल है।
अगर हम इनका डेमो देखना चाहें तो ये डेमो की वीडियोस को हम देख सकते हैं। स्टार्ट आउट परफॉर्मिंग द मार्केट, आइडेंटिफाई एंड इन्वेस्ट इन द बेस्ट परफॉर्मिंग एल्गोरिथम स्ट्रेट अवे फ्रॉम योर मार्केट डैशबोर्ड। तो बेसिकली इस वक्त चल रहा है ट्रेंड काफ़ी सारे कॉपी ट्रेडिंग सिस्टम्स का जो कि क्रिप्टो के अंदर यूज़ हो रहे हैं, जो कि आपको हेल्प कर सकते हैं अपने ट्रेडिंग स्टाइल को इम्प्रूव करने में। इसके बाद अगर हम जाते हैं तो यहाँ पे इनके टोकन डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में लिखा हुआ है, सारा का सारा टोकन डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। इनिशियल प्राइस जो है इस टोकन का 0.13 सेंट्स का है। इसके बारे में इनका रोड मैप पूरा दिया हुआ है। अगर हम इनके पार्टनर्स की बात करें तो GD10 वेंचर्स, डच क्रिप्टो इन्वेस्टर एंड शीशा फाइनेंस इनके पार्टनर्स है। MRCR टोकन यूटिलिटी उसके बारे में बताया हुआ है, और सारा और डिटेल अगर आप जानना चाहते हो तो इनकी वेबसाइट पे और स्टडी आप कर सकते हो। सिंपल सा आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने हैं, वो आप कर लीजिए और आप इसकी में विन कर सकते हैं ये अमाउंट को। तो फ्रेंड आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी और आप लोगों को समझ आया होगा कि क्या करना है आपको आगे चल के बिटकॉइन के लिए। ऑल्ट कॉइन की ट्रेडिंग कैसे करनी है, काफ़ी कुछ आपको धीरे धीरे क्लियर होना शुरू हो गया होगा। जाने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा ताकि मैं मोटिवेटेड रहूं आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीडियो को लेके आने के लिए।